बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान विषय के भोजन के घटक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रश्न उत्तरों के बारे में जानने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ लिया हो या इसके पहले दोनों भाग जो वीडियो लेसन है वो आपने देख लिए हो। अगर नहीं देखे हो तो नीचे उनका लिंक दिया जा रहा है, उनको देख लें, फिर इन अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमने क्या किया था पाठ के अंदर? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश व जल आदि। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सरल सा है। दूसरे प्रश्न में एक ही प्रश्न के 4 भाग हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। उसका कै भाग है? पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व क्या क्या बताए गए थे आपको? ठीक वही उत्तर हमें लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ये कौन से होंगे? बहुत अच्छे, प्रोटीन्स। इसका तीसरा भाग है दूसरे प्रश्न का ही, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी आंखों के लिए। आंखों के लिए कौन सा था? विटामिन ए। बहुत अच्छे। इसका चौथा भाग है, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था? कैल्शियम हमारी अस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसी पाठ के अभ्यास का तीसरा प्रश्न, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रश्न के 4 भाग हैं। पहला भाग वसा। वसा हमें किन किन से मिलती है? दूध, सरसों, मूंगफली, बादाम आदि कुछ नाम लिख सकते हैं। इसी का दूसरा भाग है मंड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलते हैं? चावल, कच्चा आलू, शकरकंदी, इस तरह से लिख सकते हैं आप। आहारी रेशे ये हमें किन से मिलते हैं? फल और सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। प्रोटीन किन किन से मिलते हैं? पनीर, मांस, दालें। और चौथे प्रश्न में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें ठीक और गलत के निशान आप आगे लगाएंगे। अगर ठीक है तो आगे ठीक राइट का निशान, और गलत पंक्ति है तो गलत का निशान। पहली पंक्ति है चौथे प्रश्न की क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या केवल चावल खाएं और कुछ नहीं ले तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं। तो ये क्या है? गलत। इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। ख भाग, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अगर हम भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व लें लगातार तो अभावजन्य रोग ठीक हो सकते हैं, वो रोके जा सकते हैं। ठीक है ये? बिल्कुल ठीक। इस पे ठीक का निशान लगा लेंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार के का मतलब सभी प्रकार के। हमारे संतुलित भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस पर भी ठीक का निशान लगा देंगे। घ, चौथा भाग इस प्रश्न का, शरीर के लिए सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल मांस खाएं हम तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं, फिर हमारे शरीर के और पोषक तत्व उसको उपलब्ध नहीं होंगे, तो इसको गलत कर देंगे। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनके अंदर हम हमारे पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसका क्या भाग है? खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है।
विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, जिसमें टांगे अस्थियां मुड़ जाती हैं। ठीक, इसमें रिकेटस भर लेंगे। ख भाग, खालिस्तान की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग के लिए क्या बताया गया था आपको? विटामिन बी, इसमें विटामिन बी भर लेंगे। विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? बहुत अच्छे, स्कर्वी भरेंगे इसमें। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी यानी आंखों का रात के समय में दिखाई न देना। बहुत अच्छे, विटामिन ए, आंखों के रोग के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार है? किसका अभाव? विटामिन ए। बहुत अच्छे। हमारे अभ्यास के ये प्रश्न पूर्ण होते हैं, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य प्रश्न भी हम करते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं और आप अपने देखे गए पाठ के आधार पर, पढ़े गए पाठ के आधार पर उन सबका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक बहुविकल्पी प्रश्न है जो सेट की परीक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आप निम्न में से, जैसे दाल, चावल, सरसों के बीज और गेहूं, इनमें वसा का पता कैसे करेंगे? 4 विकल्प हैं। पानी में भिगोकर, कागज पर रगड़कर, कॉपर सल्फेट विलयन द्वारा, आयोडीन द्वारा। हमने इसी पाठ के पहले वीडियो में हमने कुछ परीक्षण किए थे। तो वसा का परीक्षण क्या था? कागज पर रगड़कर या कूटकर। तो इसका उत्तर क्या होगा? कागज पर रगड़कर। अगर आप अपने बालों पर कागज को रगड़ते हो तो पारभासी हो जाता है, कुछ निशान पड़ जाएगा, आर पार सा दिखने लग जाएगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, उसे पारभासी बोलते हैं। यह किस की उपस्थिति को दर्शाता है? प्रोटीन की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। बहुत अच्छे, वसा यानी चिकनाई। चिकनाई के कारण कागज पारभासी हो जाता है। आप दुकान पर जाकर के मिठाई के चखते हो। अगला प्रश्न है, आप दुकान पर जाकर मिठाई को चखते हो, वह मीठी लगती है, वह मीठी भोजन के किस घटक के कारण है? विकल्प हैं आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। मैंने आपको लेसन में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जहां पर होता है वहां हमें मिठास लगता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। डॉक्टर के पूछने पर पता चला है कि उसे स्कर्वी नामक रोग हो गया है। यह रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 4 विकल्प, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग विटामिन सी। बहुत अच्छे। देखिए, इसी तरह से कुछ व्यवस्थाएं देकर, कुछ कल्पनाओं के साथ आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछने का अभिप्राय क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसी प्रकार का अगला प्रश्न, मोहन को कक्षा में दूर से ब्लैक बोर्ड पर लिखा देखने में बहुत कठिनाई होती है। उसकी कमजोर दृष्टि किस विटामिन की कमी का परिचायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दूर से देखने में परेशानी तो कौन सा रोग हुआ? किस चीज का? आंखों का। और आंखों के लिए कौन सा विटामिन आपको आवश्यक बताया गया था? विटामिन ए। बहुत अच्छे, तो इसका पहला विकल्प ठीक है। संजू अपने मित्र के साथ बाजार जाता है। वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ गई हैं। वह किस विटामिन की कमी के कारण होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बहुत अच्छे। अस्थियों का मुड़ना विटामिन डी के कारण होता है, जिसे रिकेटस रोग बोलते हैं। तो इसका चौथा विकल्प ठीक है। और अगला प्रश्न, एक बच्चे की गर्दन की ग्रंथि फूली हुई है और वह मानसिक रूप से विकलांग भी है। जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि उसे घेंगा रोग हो गया है। निम्नलिखित में से यह किसकी कमी से रोग होता है? फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम। बहुत अच्छे। ये आयोडीन की कमी से घेंगा, गायटर, गलघोटू, यानी एक ही रोग के कई नाम हैं जिसमें गर्दन फूल जाती है
और इसके लिए हम भोजन के अंदर आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, नमक के साथ आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा खनिज है जो इस रोग से हमारा बचाव करता है, तो इसका विकल्प है आयोडीन, तीसरा विकल्प ठीक है। और अगला प्रश्न, विनोद दैनिक क्रियाकलापों में बहुत जल्दी थक जाता है, उसमें ऊर्जा का अभाव रहता है, रक्त का परीक्षण करने पर पता चलता है कि उसमें अरक्तता की बीमारी हो गई है, यह किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम। रक्त की कमी, अरक्तता, एनीमिया, इस रोग की कमी का कारण क्या है? हमारे शरीर में कौन से तत्व का अभाव? लौह तत्व का अभाव। तो लोहा इसका तीसरा विकल्प है। तो लौह तत्व के अभाव में हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तीसरा विकल्प ठीक कर लेंगे। और अगला प्रश्न, राजू के मसूड़ों से खून निकलता है और उसको चोट का घाव भरने में काफी समय लगता है, उसे भोजन में क्या खाना चाहिए? दाल, मीठे फल, खट्टे पदार्थ या घी? मसूड़ों से खून निकलना, देखिए ये भी थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। मसूड़ों से खून निकलना कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थ। तो हमारे प्रश्नों के विकल्प के अंदर खट्टे पदार्थों का विकल्प कौन सा है? दाल, मीठे चावल, खट्टे पदार्थ, घी। तीसरा विकल्प खट्टे पदार्थ को हम ठीक कर लेंगे, ये इसका उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र काफी मोटा है, सभी कक्षा में उसे चिढ़ाते हैं, परंतु आप उसे एक सच्चा दोस्त होने के नाते भोजन में क्या खाने को कहेंगे? आप अपने मित्र को क्या सलाह देंगे? पहला विकल्प, वह प्रोटीन युक्त भोजन करे। दूसरा विकल्प, वह वसा रहित भोजन करे यानी चिकनाई के बिना। ग विकल्प, वह कैल्शियम युक्त भोजन करे। घ, वह आयोडीन युक्त भोजन करे। जो मोटा है इसका मतलब उसके अंदर वसा बहुत अधिक है, प्रोटीन बहुत अधिक है। पहले विकल्प में प्रोटीन युक्त भोजन करे, ये गलत। दूसरा, वह वसा रहित भोजन करे, चिकनाई उसके भोजन में न हो। तो क्या होगा? चिकनाई नहीं होगी, फैट नहीं होगा, तो मोटापा उसका कम हो जाएगा। और कैल्शियम, आयोडीन मोटापे में, हमारे शरीर के मोटा होने में कोई भी भूमिका नहीं निभाते। तो इसका विकल्प ठीक क्या होगा? वह वसा रहित भोजन करे, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, डॉक्टर विकास को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? नीचे कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, बेरीबेरी, घेंगा, रतौंधी, रिकेटस। बेरीबेरी, घेंगा, रतौंधी, रिकेटस। कौन सा आयोडीन की कमी से रोग होता है? गले का फूलना, घेंगा। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा। ये प्रश्न आप दोहराई कर सकते हैं, वीडियो लेसन्स फिर से देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इन सब प्रश्नों को और याद करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।